भागदौड़ की ज़िंदगी जिसमें थकना मना है, लेकिन साथ में उसके भूलना भी मना है। लेकिन इसी भागदौड़ की ज़िंदगी में आज हम पर इतना स्ट्रेस आ चुका है कि हम हर छोटी मोटी बातें भूल जाते हैं। अरे मेरा चश्मा कहाँ पर है, मेरा वॉलेट कहाँ पर है, मैंने की कहाँ पर रखा, और ऐसी छोटी मोटी कई सारी बातें हम आम दिन में हमारे ज़िंदगी में कई बार भूल जाते हैं और फिर उन्हें ढूंढने की तलाश करते। लेकिन इसे हम आम तौर पर कोई वैल्यू देते नहीं, लेकिन यही भूलने की आदत जो हमारे धीरे धीरे बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद में वो इस तरह का रूप धारण करती है कि जिसके कारण हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाती है, हमारी रोज़ी रोज़गार पर भी असर डालती है। उस वक्त वो आदत जो है आपकी भूलने की, वो बीमारी की शक्ल इख्तियार करती है। आपको फिर भूलने की बीमारी हो जाती है, जिसे अमनीशिया कहा जाता है मेडिकल साइंस में। और उसी पर आज हम बात करेंगे कि हमें इस तरह की बीमारी क्यों होती है और उस पर हमने किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए। अक्सर ये देखा ही जाता है कि ये जो वयस्क इंसान हैं उन्हें ही ये भूलने की आदत होती है, लेकिन आजकल के दौर में छोटे बच्चे और जवान भी इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ में भी नहीं आता कि हमें भूलने की बीमारी लग चुकी है। और धीरे धीरे भूलने के कारण हमारे जो याददाश्त है वो कमज़ोर होती है। और याददाश्त कमज़ोर मतलब क्या है? याददाश्त की बीमारी। हमारा जो ब्रेन है उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से उसने काम करना चाहिए। फिर ब्रेन में ऐसी क्या गड़बड़ी हो जाती है कि जिस कारण ब्रेन ऐसी छोटी मोटी बातें याद रखने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक्चुअली हमारा ब्रेन जो है तो एक तरह का ये मेमोरी कार्ड है जो हर बात को याद करता है और हमें उस तरह के इंडिकेशंस देता है। फिर हमें भूलने की बीमारी क्यों लगती है कि आम जिंदगी में हम ऐसी कई सारी बातें क्यों भूल जाती है कि हमारे दिमाग की बत्ती गुल क्यों हो जाती है, वो लगती क्यों नहीं है। आमतौर पर फिर क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में कई सारी बातें याद रखने के लिए हमें इस तरह से फिर हमारा सर खुजाना होता है, याद करने की कोशिश करना पड़ती है। फिर हमें इस तरह की भूलने की बीमारी या एमनेशिया क्यों होता है? सबसे पहले कारण उसका यह है, आजकल की ज़िंदगी में हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा तनाव आता है, उस तनाव के कारण ही हमें भूलने की बीमारी लग जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नींद की कमी। एक आम इंसान के लिए 7 से 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है और वो नींद पूरी होने के बाद में ही उसका दिमाग जो है पूरी तरह से फ्रेश रह पाता है। पर लेकिन क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कारण हमें नींद भी आती नहीं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा दबाव भी है और स्टैंडर्ड लाइफ हम जीना चाहते हैं। और स्टैंडर्ड लाइफ का मतलब ये होता है शहरी ज़िंदगी में कि रात में देर रात तक जगना और ज़्यादा देर जगने के बाद में हम उसे स्टैंडर्ड लाइफ कहते हैं, और सुबह में देर तक सोना। इस कारण भी हमारा ब्रेन एक्टिव कम होता है। सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, तो ये जो चीज़ है ये हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और इसके जो आदी लोग होते हैं उन्हें भूलने की बीमारी या फिर एमनेशिया से ये जूझते हैं और इनकी याददाश्त भी कम हो जाती है। साथ में ज़्यादा दवाइयाँ भी लेना हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। हर छोटी मोटी बातों के लिए कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो बार बार टैबलेट्स का सेवन करते हैं और ज़्यादातर टैबलेट्स लेने के कारण जो याददाश्त है वो याददाश्त पूरी तरह से कम होती है। ब्रेन का जो एक्टिवनेस है उसे वो डैमेज करता है। और थायराइड की कमी अगर हमारे बॉडी में हो रही है तो थायराइड की कमी के कारण भी जो भूलने की बीमारी है एमनेशिया हो जाता है। और ख़ासकर हमारे खान पान में भी बहुत सारा बदलाव आ चुका है। खान पान में हमारे क्या हो जाता है कि हम ज़्यादा मसाला स्पाइसी फूड खाना शुरू करते हैं, साथ में बासी या पैकेट फूड। अब पैकेट फूड में अगर देखेंगे तो हम बर्गर, पिज़्ज़ा या फिर चिप्स वगैरह ये खाना हम शुरू करते हैं। इसे स्टैंडर्ड लाइफ की तरह से हम समझते कि बहुत स्टैंडर्ड है खाना, लेकिन इस खाने के कारण भी हमारे जो ब्रेन को प्रोटीन्स, विटामिन की ज़रूरत होती है वो इन फूड से नहीं मिल पाती है और हमारा दिमाग ये जो एक्टिवनेस है हमारे ब्रेन का वो कम हो जाता है। जो बच्चा है जो भूलता है बार बार, उसके दिमाग पर एक तरह से थोपा जाता है। ये बच्चा है ना, ये कोई याद नहीं रखता, ये बहुत ही भुलक्कड़ है, इसे कोई चीज़ ढंग से याद नहीं रहती है, इसका दिमाग ना कोई बातों की याद नहीं रखता। इस तरह का हैमरिंग अगर हमने कभी कर दी तो जो बच्चा एक्टिव बन सकता है, जिसकी ये जो धीरे धीरे जो छोटी छोटी आदतें भूलने की हो रही है तो वो बढ़ जाती है और फिर उस बच्चे के दिमाग पर इस तरह का हैमरिंग हो जाता है कि मैं हर चीज़ों को या हर बात को मैं भूलता हूँ। अभी भूलने की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या हमारे रोज़ी रोज़गार में हम बातें भूल जाते हैं और जिसका खामियाजा हमें फाइनेंशियली होता है।
पर लेकिन इस पर भी कई सारे ट्रीटमेंट्स है कि जो हम घरेलू ही ट्रीटमेंट कर सकते, जिसके कारण हमारी ये बीमारी जो है तो हम इसे अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। फिर सबसे पहला जो बात है, तनाव कम लेना। हमारी ज़िंदगी इतनी भागदौड़ की हो चुकी है कि हमें छोटी मोटी बातों के लिए भी रेस्ट के लिए टाइम नहीं मिलता। ऐसा काम भी करना चाहिए कि जो वक्त में जो काम कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेशन देना। हमारे दिमाग पर जो तनाव है वो तनाव को थोड़ा लाइटली अपने बाकी कामों के वक्त में भूलने की कोशिश करना। वो तनाव जो है उन बातों को हम भूल नहीं पाते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हम भूल जाते हैं। इसलिए तनाव को भूलने की कोशिश करना कि जो भी कुछ आपके साथ में अच्छा बुरा हुआ तो उसे लाइटली भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करना, और जो काम हम कर रहे हैं उस काम पर ध्यान देने की कोशिश हमने करना चाहिए। सेकंड, नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे दिमाग के लिए। तकरीबन 7 से 8 घंटे हमें सुकून से सोना चाहिए ताकि हमारे नर्वस सिस्टम को और बाद में एक्टिव होने के लिए मौका मिले। नंबर 3, सिगरेट, तंबाकू, पान, बीड़ी, इन बातों से हमें तो बचना ही चाहिए, या फिर जिसे इसकी आदत लग चुकी है उसने कम से कम इसका सेवन कम करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमारे जो नर्वस सिस्टम ऐसे डैमेज हो रही है इसे रिकवर करने की कोशिश हम करेंगे। नंबर 4, मोबाइल और इंटरनेट का हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने आदी हो चुके हैं हम कि जिसकी जरूरत नहीं। कई बार हम रात में सोते वक्त भी हमारे हाथ में मोबाइल होता है और उस मोबाइल पर हमारा जो भी काम चल रहा है, गेम खेलना हो या फिर और मूवीज़ देखना या चैटिंग करना है, वो चलते रहता है। इसके भी हमने लिमिटेशन बांध देना चाहिए कि रात में इस वक्त के इसका ही मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद में नींद को प्रायोरिटी देंगे। आपके लाइफ में आपकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, ना कि मोबाइल, तो उसे भी उतना ही वैल्यू दो जितनी उसकी ज़रूरत है। लेकिन यहीं पर ही हम मिस करते हैं, मोबाइल को गैर ज़रूरताना हमने उसे इम्पोर्टेंट दे रखा है। उससे अभी अगर हम अवॉइड करते तो उसका बेनिफिट आपको याद रखने में ज़रूर होगा। नंबर 5, हम जो खाना खा रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा खाना, कम मसालेदार खाना, कम तेल वाला खाना और सब्जियों का इस्तेमाल हमने ज़्यादा करना चाहिए। नंबर 6, अखरोट और बादाम का सेवन हमने ज़्यादा करना चाहिए। बादाम से ज़्यादा हमने अखरोट पर खाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि अखरोट हमारे ब्रेन को एक्टिव करता है। ये बात भी साइंस के माध्यम से साबित हो चुकी है। जिन बच्चों को याद नहीं रहता उन्होंने दूध का इस्तेमाल अपने खाने में ज़्यादा करना चाहिए और साथ में गाय का घी खाना चाहिए, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है। और अंत में तुलसी एक ऐसा पौधा है जिस पौधे को कुरान शरीफ में भी जिसके बारे में जिक्र आया है, और साथ में हिंदू धर्म में भी उसे बहुत अहमियत मानी जाती है। और आयुर्वेदिक में भी ये कहा जाता है कि तुलसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोज़ उसका एक पत्ता सेवन करने से हमारे ब्रेन के जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है भूलने की बीमारी अमनेशिया, जिसके इलाज हम घर पर ही कर सकते हैं। पर लेकिन ये ज़्यादा पैमाने पर अगर हो गया तो अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर उसे ठीक करने की भी कोशिश हमने करना चाहिए, और ये भूलने की बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन और इसी तरह से अगर आप उसे दूर करने की कोशिश करते हो जिस तरह से हमने इस वीडियो में बताया, बेशक आपकी भूलने की बीमारी दूर हो जाएगी।